हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो यहाँ पे जिमा रही थी मैं कन्याओं को। तो था ऐसा कि मतलब मेरा 10:30 बजे तक मेरा मतलब हो गया था, सब कुछ पूजा वगैरह हो गई थी, साफ़ सफाई, घर की साफ़ सफाई वगैरह सब कुछ हो गई थी। मैं बस कन्याओं का वेट कर रही थी। तो पीहू को मैंने कई बार भेजा, 2-3 बार आई है कि मम्मा हम कब जिमाएंगे कन्या। तो मेरा उस टाइम काम नहीं हो रखा था, 9 बजे की बात है। तो जिस समय 8:30 बजे गए ये दोनों बहनें, तो उस टाइम मेरा काम नहीं हो गया था। तो मैंने बोला, मैंने कहा बेटा तब तक आप लोग दूसरी जगह जिम करके आ जाओ, जब मेरा काम निमट जाएगा तो मैं आप लोगों को बुला लूँगी। तो पीहू को मैंने 2-3 बार बुलाया, वो आई नहीं उस टाइम, वो पता नहीं कहीं जा रखी थी। तो जब भी मैं इसको बुला रही थी, तो जब ये घर आई कन्या जिम करके, दूसरों के घर से आई है कन्या जिम करके, तो उस टाइम हुआ ये कि जब भी मैं इसको बाहर भेजती थी कि जाओ बेटा बुला के लाओ कन्याओं को, तो ये इसको खुद ब खुद कोई ना कोई बिठा देता था। क्योंकि ऐसा होता है कि अष्टमी और नवमी के दिन ऐसा होता है कि कन्याओं को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है सबको। तो 3 तो मेरे घर थी कन्या, तो मेरी बेटियों को, तीनों को, दोनों बहनों को बहुत ज़्यादा बुला रहे थे। तो मैंने जब भी मैं गुन्नू को, तो जब भी मैं पीहू को भेज रही थी कन्या बुलाने के लिए, तो इसको कोई ना कोई बिठा दे रहा था। तो फिर इसी वजह से मेरा थोड़ा लेट हो गया था। मतलब ये समझिए कि 10:30 बजे मैंने पीहू को भेजा था कन्या बुलाने के लिए, तो ये 1-1.5 घंटे बाद आई। तो 11:30 पौने 12 बजे के लगभग मैंने कन्या जिमाई, और उसके बाद चले गए थे ये लोग दोनों बहनें बाहर। तो छोटी वाली बेटी मेरी आज बहुत मतलब परेशान तो नहीं किया, लेकिन बहुत रो रही थी आज। वो कह रही थी कि मम्मा दीदी औरों के साथ मुझे भी जाना है, तो इसको तो मैं भेज नहीं सकती थी क्योंकि बहुत छोटी है। तो पीहू और भी ऐसे कहती कि मम्मी ये ना बार बार गोदी के लिए बोलती थी, इसी वजह से इसको नहीं भेजा मैंने। तो जिस समय ये दोनों बहनें घर में आई, तो उस टाइम ये बहुत खुश हो गई। तो इन लोगों के साथ इसने ब्रेकफास्ट किया। तो उससे पहले इसने ब्रेकफास्ट नहीं किया, सिर्फ 1 गिलास दूध का पिया था। तो पीहू के साथ बैठ करके ये हमेशा खाना खाती है। मतलब पीहू के साथ ये ज़्यादातर खाना पीहू के साथ खाती है, मेरे साथ भी इतना नहीं खाती है। तो यहाँ पर मैंने कन्या जिमा दी थी, और ये लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा ही खाया था। क्योंकि ऐसा होता है कि कन्या जिस दिन नवमी अष्टमी होती है, तो कन्या के लिए बहुत जगह जाते हैं बच्चे, तो बहुत थोड़ा थोड़ा खाते हैं। तो बच्चों ने बहुत थोड़ा थोड़ा खाया। तो बनाया भी मैंने लिमिट का ही था, मतलब थोड़ा थोड़ा सा ही बनाया था। मुझे पता था इन लोगों ने वेस्ट करना है, तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा सा ही बनाया था। जितना इन लोगों ने खाया उतना खा लिया, और फिर मैंने जो बच गया था वो मैंने छत पर रख दिया था। क्या नाम उसका, मैंने तो जो बच्चों ने खाना छोड़ दिया था, जो नहीं खा रहे थे, तो उसको मैंने छत पे रख दिया था। मैंने कहा ऐसे कहाँ फेंकना है इधर उधर, तो मैंने उसको छत पे रख दिया था। मैंने कहा कौवे चिड़िया वगैरह कोई ना कोई ज़रूर खा लेगी। तो फिर वो उस टाइम मैंने छत पे रख दिया था सारा कुछ। तो यहाँ पर इन लोगों को बस यही बोल रहे थे, मम्मा अभी ये भी दो, मम्मा ये भी दो, जो आप ला रखे हो ये भी दो। तो यहाँ पर इन लोगों को मैंने प्रसाद वगैरह भी सब कुछ दे दिया था। जो इन लोगों के वो होते हैं, जो भी मतलब हम लोग देती हैं लेडीज़ें इन लोगों को, वो सब कुछ मैंने इनको दे दिया था। तो यहाँ पर हो गया था मेरा कन्या का पूजन वगैरह सब कुछ हो गया था। कन्या जिमा दी थी मैंने। थोड़ा बहुत मुझे बस थोड़ी सी मतलब वो रही, टेंशन सी रही बस थोड़ी सी, ये कि मतलब कन्या जितनी मैंने सोची थी मतलब कम से कम 9 तो मैं जिमाऊंगी, लेकिन उतनी नहीं हो पाई। क्योंकि मतलब ये समझिए कि 1-1.5 घंटा मैंने कन्याओं का बहुत इंतज़ार किया था। उसके बाद पीहू आई, और जब भी मैं पीहू को कन्या के लिए भेज रही थी, कोई ना कोई अपने घर बिठा ले रहा था। तो फिर मैंने ये सोचा कि मैंने कहा चलो वैसे तो 5 जिमाते हैं, लेकिन 3 मेरी बेटियाँ थी और 1 इनकी फ्रेंड थी ये, और एक ये जो इनकी फ्रेंड आ रखी थी, इसकी छोटी बहन थी 1.5 साल की। तो एक मैंने उसके लिए प्रसाद उसके घर में दे दिया था। तो मैंने 5 कन्या आज जिमा दी थी। मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो जी मैंने कन्या जिमा दी है। कन्या की इतनी मतलब कन्या बिल्कुल मिल ही नहीं रही थी। 3 मेरी बेटियां थी। मतलब ये समझिए कि सुबह मैं 10 बजे से इंतजार कर रही हूँ अपनी, मतलब मैं अपने बच्चों को भी भेज रही थी और वो उनको भी कोई ना कोई जिमा रहा था। तो आज मुझे बस यही 4-5 कन्या ही मिली। मैं क्या करें, बहुत मुश्किल से मैंने कहा सुबह, मतलब ये समझिए कि 10 बजे की मैंने अपने बच्चों को भेजा हुआ था। तब कभी कोई और बुला रहा था अपने घर, कभी कोई और बुला रहा था। तो मैं अपने काम में बिजी थी। तो फिर थोड़े बहुत मैंने जिमाई दी, 4-5 ही कन्या मिली मेरे को, बस उससे ज़्यादा मैं जिमा नहीं पाई। मैंने तो ये सोचा था, मैंने कहा कम से कम 8-9 तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन सब अपने अपने घर में बुला रहे थे मैंने, और फिर मैं इतने ही जिमा पाई। तो आप लोगों का भी कन्या पूजन हो गया होगा, आप लोगों ने भी कन्या जिमा दी होगी। और मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ कि माता रानी आप लोगों की मनोकामना पूरी करे, हम सबकी मनोकामना पूरी करे, और अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बना के रखें। तो चलिए अब ये देखिए मेरे घर का हाल कैसा हो रखा है, किचन का हाल ये देखिए। तो अभी मैं कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट मैंने नहीं करा है, और अभी कन्या पूजन ही करा था मैंने। तो अब मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो चलिए अब मैं करती हूँ ब्रेकफास्ट। ओके बाय।
तो यहाँ पर मैंने कन्या जिमा दी थी और अपने आप ही ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ कर लिया था। तो आज मतलब मेरा शरीर बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी, पता नहीं क्या हो गया था मेरे को। ये है कि अगले दिन भी अगले रात भी मुझे को बिल्कुल भी नींद नहीं आई, मतलब 3-4 बजे तक मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आया, पता नहीं क्या हो गया था। तो इसी वजह से 2 घंटे ही सो पाई थी रात को भी। तो सुबह भी फिर मैं थोड़ा जल्दी किया, मतलब 7:30 बजे के लगभग उठी और फिर अपना काम कुम पे लग गई, अपने नहा धो करके अपना जो भी पूजा के लिए प्रसाद बनाना होता है वो सब करने के लग गई थी। और मतलब शरीर बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी मुझे आज, पता नहीं क्या हो गया था। थकान इतनी लग गई थी कि बस पूछो मत। और 10 बार बच्चे अंदर बाहर मतलब 2-3 बार तो मैंने पूरे दिन में झाड़ू लगा दिया। बच्चे अंदर बाहर कर रहे थे, मिट्टी मुट्टी ला रहे थे घर के अंदर, गेट के अंदर वगैरह। रामदेव में पता नहीं कितने बार मैंने झाड़ू पोछा लगा दिया था। तो आज बहुत ज़्यादा मुझे इतनी कमज़ोरी से महसूस हो रही थी, पता नहीं क्या हो गया था मुझे आज। तो बस जैसे ही बच्चे आए वैसे हम दिन में सो गए। मैंने कहा थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। तो मैंने कहा चलो पहले, मतलब हिम्मत नहीं हो रही थी बर्तन धोने की, मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं बर्तन धो दूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा, मैंने कहा अगर हम शाम को 3-4-5 बजे के लगभग उठेंगे तो फिर मुझे ये बर्तन दिखेंगे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इससे अच्छा मैं अपना ये काम निपटा लेती हूँ, वरना टेंशन रहेगी मुझे कि मुझे अभी बर्तन भी धोने हैं। तो इसीलिए मैंने सारा काम निपटा ही दिया। मैंने कहा चलो निपटाना तो मैंने ही है, तो क्यों ना मैं अपना काम खुद ही निपटाऊँ। तो जब काम किचन अच्छी दिखती है, साफ़ सुथरी दिखती है, तो दिल को भी बहुत तसल्ली होती है। तो सब कुछ मेरा निमट चुका है। कन्या मैंने जिम दी है, ब्रेकफास्ट वगैरह सब कर लिया है। 1:30 बज गया है, ये देखिए 1:30 बज रहा है। और बच्चे अभी जा रखे हैं कन्या जिम ने ही, पता नहीं सब समझिए कि सुबह 8-8:30 बजे के निकल रखे हैं बच्चे। तब आ गए थे 11:30 पौने 12 बजे के लगभग घर आ गए थे। तब मैंने कन्या जिम दी थी। और इस बार तो बहुत कम कन्या थी, कुल 4-5 थी। 4 तो कन्या थी और एक को मैंने घर में दे दिया था, छोटी थी वो बेटी, 1 साल की थी, किसी की बहन, तो उसके लिए मैंने घर में दे दिया था। तो मैंने आज 5 ही कन्या जिमाई, क्योंकि सब कन्याएं तो इधर उधर ही जा रखी थी। इन लोगों को भी मैं बड़ी मुश्किल से लेकर के आई। तो अब मेरा काम सब कुछ निमट चुका है, ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो चुका है। और आज चावल वगैरह तो कुछ बनाएंगे नहीं, क्योंकि अभी तो ब्रेकफास्ट किया है 12:30 बजे के लगभग। तो अब मैं सुला देती हूँ छोटी वाली बेटी को। और चलिए अब करते हैं, थोड़ा मैं इसको सुला देती हूँ। ये देखिए कहाँ चढ़ रखी है। अब मैं इसको थोड़ी देर सुला देती हूँ, अपने आप भी थोड़ी देर आराम करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ मैं भी। तो अब करती हूँ थोड़ी देर आराम और आप लोगों से मिलती हूँ शाम को। तो चलिए, ओके बाय। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी। रात का 8:30 बजे का टाइम हो रहा होगा। तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो खाना बना देती हूँ। तो खाना क्या बनाना था, बस ये समझिए कि सुबह जो मैंने प्रसाद बनाया था कन्याओं के लिए वो बच रखा था। खीर भी बच रखी थी और सब्जी भी बच रखी थी, चने वगैरह सब बच रखे थे। तो पूरियाँ भी बच रखी थी। लेकिन पूरी फिर शाम के टाइम 4-5 बजे के लगभग बच्चे जब उठे तो उस टाइम इन लोगों ने बोला कि मम्मा भूख लग रही है। तो फिर इन लोगों ने 2-2 पूरी वही खाई। और फिर बस अब भूख तो बिल्कुल नहीं थी। तो 8:30 बजे के लगभग फिर बच्चों ने बोला कि मम्मा रोटी राटी कुछ मत बनाना, हमें बिल्कुल भी भूख नहीं। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो चने तो हैं बचे हुए, चने की दाल बच रखी थी मेरी मॉर्निंग की। तो मैंने सोचा चलो थोड़े से चावल ही बना लेती हूँ। तो बस फिर मैं चावल ही बनाने आ गई थी यहाँ पर। और भूख बिल्कुल भी नहीं थी। आज थकान इतनी ज़्यादा हो रखी थी। तो फिर मैंने ये सोचा, मैंने कहा ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ती, बच्चों ने भी खाना नहीं है, मुझे बिल्कुल पता था कि मैंने कहा ये तो खाएंगे नहीं, ये उतना ही खाएंगे। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो फिर वही बनाती हूँ। मैंने कहा मैं सीधे चावल ही बना देती हूँ थोड़े से। तो चावल भी, बल्कि ये समझिए कि चावल भी बच ही गए थे, थोड़े से मैंने खाए, थोड़े से बच्चों ने खाए। तो फिर यहाँ पर बस मैंने चावल बनाए। मैंने कहा दाल दूल सब बन रखी है। तो फिर मैंने जल्दी में बना दिया, क्योंकि हिम्मत आज मेरी बिल्कुल भी नहीं थी खाना बनाने की। तो बस मैंने चावल में निपटा दिया था सब कुछ। तो यहाँ पे बस यहाँ पर राइस रख करके तब मैं चली गई थी कमरों में। और कमरे में भी बच्चों ने बहुत फैला रखा था, तो उसकी साफ़ सफाई करी। और फिर यहाँ पर तो ये रात का खाना भी हमारा हो गया था, बच्चों ने भी खा लिया था, मैंने भी खा लिया था। और यहाँ पर आ गई थी मैं बर्तन धोने के लिए। पहले तो मैं सोच रही थी कि चलो रहने देती हूँ, आज बहुत थकान सी लग गई थी। पहले मैंने सोचा, मैंने कहा चलो रहने देती हूँ बर्तन। लेकिन फिर फिर मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं करना, मॉर्निंग में भी मुझे ही करना है। फिर मैंने कहा ये बर्तन दिखेंगे मुझे, गंदे बर्तन दिखेंगे, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है किचन में अगले दिन बर्तन रखना। और कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जब ज़्यादा ही ऐसा लगता है कि ज़्यादा बिल्कुल हिम्मत नहीं है, तो फिर मैं रहने देती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ, मैंने कहा पहले शरीर सही रहना चाहिए, तब जा कर के ये काम होते रहेंगे। अपने शरीर का सबसे पहले देखना चाहिए।
तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो दिन में थोड़ा मैंने आराम कर लिया था, सुबह तो बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी, दिन में आराम कर लिया था तो थोड़ा भी रिलैक्स था थोड़ा शरीर को। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो बर्तन धुल ही देती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में भी मुझे ही धुलना है, इससे अच्छा मैं टाइम से निपटा देती हूँ। तो फिर मैं यहाँ पर आ गई थी निपटाने के लिए, बर्तन साफ़ करने के लिए आ गई थी। क्योंकि ये रहता है कि अगर मैं छोड़ देती तो उस मॉर्निंग के टाइम में मुझे गंदे बर्तन दिखते, किचन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता सुबह सुबह टाइम पे किचन गंदी दिखे। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो निपटा देती हूँ। बच्चों ने भी खा ही लिया था। लेकिन आज मतलब ये समझिए कि आज तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, ऐसे कभी नहीं हुआ। तो चलिए मैं अपने ब्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना